T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूयॉर्क में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजिम है। अगर अमेरिका किसी भी तरह मजीद एक पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और कनाडा का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कनाडा के खिलाफ मैच हमारे लिए अहम है, हमें अब ये मैच हर हाल में जीतना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा है कि कनाडा के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। भारत से मैच हारना अमेरिका के खिलाफ शिकस्त से ज़्यादा दुख देता है। हम बतौर टीम हारे हैं, अनफरादी किसी को नहीं कह सकते। दोनों मैचेस में हमारी शॉट सिलेक्शन और फैसले ठीक न थे। गलत वक्त पर गलत शॉट खेला गया, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकला। फिजिकल प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, इस वक्त ज़हनी पुख्तगी बहुत अहम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा है कि जब भी किसी बड़ी टीम से मुकाबला हो और प्रेशर बढ़े तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इसी तरह आउट हो जाते हैं। हमने किसी नए आने वाले खिलाड़ी की तरबियत नहीं की। दुनिया में नए आने वालों को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नए आने वालों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने कहा कि पूरी टीम की सिलेक्शन गलत हुई है, ना कोई सही ओपनर है, ना मिडिल ऑर्डर, ना बॉलर। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भारत से पाकिस्तान की शिकस्त पर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम में बाबर आजम के साथ खेलने वाले कनाडा के फास्ट बॉलर कलीम सना बाबर आजम की विकेट लेने के लिए पुरुमीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बाबर आजम के साथ 8 साल क्रिकेट खेला हूँ, उनके खिलाफ मैच में दोस्ती आड़े नहीं आएगी। बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग कराते वक्त कोई प्रेशर नहीं होगा। पाकिस्तान को हराने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में हमास से मुतालबा किया गया कि वो भी ये करारदाद मंजूर कर ले। दोनों फरीक बगैर किसी ताख़ीर के करारदाद पर अमल करें। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। हमास का जंगबंदी की हिमायत में सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। कहा कि मंसूबे के असूलों पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन को तैयार हैं। हमास इसराइल जंगबंदी मंसूबा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। $16,000 मेगावाट सरप्लस और महंगी बिजली का क्या करें? हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म ने महंगी बिजली के चैलेंज से निपटने के लिए 4 अहम फैसलों की हिदायत कर दी। इनमें घरेलू सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म करके BISP से बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला शामिल है। इसके साथ स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतों को सस्ते दाम बिजली देने के लिए स्पेशल टैरिफ तैयार करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात से सरप्लस बिजली को खपाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन से फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 30 जून तक तलब कर ली। आइंदा माली साल के दौरान वफाक और चारों सूबे 3,595 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट तरक्याती कामों पर सर्व करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट का हजम रिकॉर्ड 1500 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शामिल होंगे। सूबों के लिए 2095 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के बजट के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म अपने दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा रात भक्कर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद से भी 46, मोइनुद्दड़ो गुजरावाला खैरपुर सखर 45, मुल्तान डेरा गाजी खान डेरा इस्माइल खान 43, लाहौर फैसलाबाद पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, मुजफ्फराबाद 40, कराची ठट्ठा 36, कोयटा 35 और गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आए नफरत को उम्मीद से बदले, नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। कहा कि आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मोदी का नवाज शरीफ को तुरंत जवाब। मुबारकबाद के पैगाम को सराहते हुए कहा कि भारत के लोग हमेशा अमन सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर मोदी ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि शहबाज शरीफ आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिस वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। उम्मीद है कि मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। पाकिस्तान से भारत की कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तनाज़ा कश्मीर है। भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को वापस बहाल करना होगा। इसके बाद भारत से बातचीत हो सकती है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मोदी को मुबारकबाद देना डिप्लोमेटिक ज़रूरत है। मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दी थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरा नहीं हो सकते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वो आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेंगे और साथ में इन इदारों को बुरा भी कहते हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि भारत के मुसलमानों और दीगर वोटर्स ने इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी BJP को मुस्तरद किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सूदमंद नहीं रहा। PTI कानून और आइन की बालादस्ती पर बात चाहती है। बानी PTI पर केस बनाए जा रहे हैं। PTI की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। JUIFA और PTI का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। चार साल बाद पाकिस्तान में शरह सूद में पहली मरतबा कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। नई शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर। शरह सूद कम करने की वजह बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा है कि मुल्क में महंगाई कम हुई है, इसलिए शरह सूद कम की गई है, मगर महंगाई को 5 से 6% तक कम करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक अब बैंकों से कर्जे पहले से सस्ते मिलेंगे। बैंक खातेदारों के मुनाफे में कमी का भी इम्कान है। पंजाब में हद तक इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्ज़ाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा PP हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हद तक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाज़ न था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसीलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने इसीलिए बिल पर दस्तखत नहीं किए। नवाब शाह में एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन का 7 साल का पोता अजीम कॉलोनी सकरन में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक काउंसलर ने पीर को ही खुले मैनहोल पर ढक्कन लगवाए थे। जिस मैनहोल में बच्चा गिरा था उस पर भी नया ढक्कन लगा दिया गया। बच्चा अंदर मौजूद था और फौत हो चुका था। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली फोर्सेज ने 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ा में कई इसराइली टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। यरगमाली रिहाई ऑपरेशन में गजा में बनी अमरीकी आर्जी बंदरगाह इस्तेमाल होने की इतलात, पेंटागन की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने बंदरगाह से अपनी सरगर्मियाँ रोक दी।
यमन के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने से अफ्रीका से आने वाले 38 तारकीन वतन हलाक। लकी बरवत में मुजरमान की सहूलतकारी और पैसे लेने की शिकायत पर 3 SHO मअतल। गजनी खेल डडुआला और BFF की काविशें रंग ले आई। वज़ीर आज़म की खसूसी दिलचस्पी से कौमी फुटबॉल टीम की ताजिकिस्तान रवानगी आज मतवक्के। कौमी फुटबॉल टीम बाखफजाई के खसूसी प्रवास से इस्लामाबाद से सुबह दुशंबे रवाना होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी फुटबॉल टीम बर वक्त ताजिकिस्तान रवाना नहीं हो सकी थी। कौमी टीम ने प्राइवेट एयरलाइंस की चार्टर्ड प्रवास से रवाना होना था, लेकिन फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया था। वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस ताहिर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालिदैन और दोस्त अहबाब ने हारिस ताहिर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस फतह के साथ पाकिस्तानी QS ने वर्ल्ड टूर स्नूकर के लिए क्वालिफाई कर लिया। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर, जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड अपने नाम किए। अदाद शुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है।